हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका डाउट नंबर 10 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जहां हम इस चैप्टर की 30 ऐसी डाउट्स कवर करने वाले हैं जिनके थ्रू आपका हर कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपको ना ही तो कहीं से कोई कंसेप्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ अगर जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस लेके आओ, आप सोल्व करने के लिए रेडी हो गई। इतनी गारंटी मेरी है, अगर आप इन 30 डाउट्स के थ्रू एक बार निकल जाते हो तो हम एवरेज स्पीड टॉपिक इन द चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन के फिफ्थ न्यूमेरिकल में यानी फिफ्थ डाउट में आज पहुंच चुके हैं। यानी 4 कंसेप्ट हम इससे रिलेटेड सीख चुके हैं। आज 5वें की बारी है और इस चैप्टर के टोटल 9 कंसेप्ट सीख चुके हैं। आज 10वें की बारी है। जी हाँ, आप कंसेप्ट बोल सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ एक नया कंसेप्ट आप सीखते जा रहे हैं। तो मैं फटाक से अपनी स्क्रीन शेयर आपके साथ कर लेता हूं। ये देखिए, आज का क्वेश्चन काफी टफ नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। एक बार देखिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, और फिर आगे चलेंगे। लेकिन पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या रीजन है। जब आप खुद से ट्राई करते हैं चीजों को, तो चीजें आपके लिए अगर आसान नहीं बनती तो इतना जरूर पता चल जाता कि किस चीज की कमी आप में रही कि आप उसको सोल्व ना कर पाए, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पढ़िए भाई, क्या बोलता है क्वेश्चन। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके, यानी स्टार्टिंग में बॉडी 0 पॉइंट पे थी। इनिशियल पॉइंट 0 था, रेस्ट पे थी भाई। वेलोसिटी है बॉडी की, वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, v इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस 4t प्लस 2। ओके, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। ओके, वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है और एवरेज स्पीड पूछ रखी है फर्स्ट 5 सेकंड में। तो हमें तो ये पता है कि एवरेज स्पीड का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है सर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस, ओके, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। ये फार्मूला आप सबको पता है। हम बिल्कुल पहले क्वेश्चन से ये बेसिक फार्मूला लेके चल रहे हैं। इसी के बेस पे हमने और बड़े फार्मूलाज डिराइव भी किए थे न्यूमेरिकल्स में ही, हमेशा के लिए याद रखने को। अब देखिए, तो टोटल टाइम तो दे रखा है 5 सेकंड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन टोटल डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखी। ओके, डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस की इक्वेशन से, एक्स की इक्वेशन से। लेकिन सर एक्स भी नहीं दे रखा। तो सोचिए भाई, कर सकते हैं आप खुद से। अगर पिछले न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था, तो आप कर सकते हैं इसको भी आराम से। करिए फिर। देखो भाई, एक्स की इक्वेशन चाहिए आपको। यानी आपको मैंने बताया था, एक्स की इक्वेशन दे रखी है, टी की चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स की दे रखी है, वी की चाहिए, डिफरेंशिएट कर दो। वी की दे रखी है, एक्सेलरेशन की चाहिए, फिर से डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन एक्सेलरेशन दे रखी है, वेलोसिटी चाहिए, इंटीग्रेशन कर दो। वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चाहिए, फिर से इंटीग्रेशन कर दो। तो वी आपको गिवन है, यानी डी एक्स बाई डी टी, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन एक्स। वो गिवन है आपको कितना, टी स्केयर प्लस 4t प्लस 2। ठीक है भाई, तो आपको एक्स चाहिए, dx तो आ गया सर, टी स्केयर प्लस 4t प्लस 2। और ये dt इस तरफ आ जाएगा भाग के। हाँ, तो ये भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx आई है, टोटल डिस्प्लेसमेंट x नहीं आई है। तो क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होता नहीं, कैंसिल जस्ट याद रखने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहां से सिर्फ आपके पास x बच जाएगा। अब टी स्केयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे टी के ही रिस्पेक्ट में तो करना है, कर दो यार। टी की पावर एक बढ़ा दो, टी क्यूब हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दो। प्लस 4 ऐसे का ऐसा, 4t का इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है ऐसे का ऐसा, टी का इंटीग्रेशन, टी की पावर एक बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। टी की पावर 1 थी, बढ़ के 2 हो गई और उसी से डिवाइड किया तो नीचे 2 आ गया। प्लस 2 का इंटीग्रेशन, सर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0। अरे नहीं घोचू, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, इंटीग्रेशन नहीं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 का इंटीग्रेशन 2t, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो चीज साथ में लिख दो। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2 इंटू में, जिसके रिस्पेक्ट में यानी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2 इंटू टी हो गया। अब एक और खास बात है इंटीग्रेशन की, प्लस में एक कांस्टेंट आता है प्यारे बच्चों, सी। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल आसान है, उसने बोला है, ये अपने पास पोजीशन की इक्वेशन आ गई प्यारे बच्चों। हाँ, उसने बोला बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी इफ टाइम जब 0 था, अगर टाइम 0 है तो एक्स भी 0 होगा। हाँ, तो इस इक्वेशन में ना टाइम को 0 पुट करके देखो,
तो एक्स को और टाइम को और एक्स को दोनों को जीरो पुट करके देखो, एक्स को जीरो पुट किया इक्वल टू टी को जीरो पुट करेंगे, पूरा जीरो प्लस टी, टू टी में जीरो प्लस सी बच गया, है ना। इस इक्वेशन में पुट किया है मैंने, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दिया, टी की जगह पे जीरो पुट कर दिया, तो सी इज इक्वल टू जीरो आ गया। यानी ये इक्वेशन अपने पास क्या बच गई प्यारे बच्चों, इक्वेशन बच गई अपने पास एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब बाई थ्री प्लस फोर टी स्क्वेयर बाई टू प्लस टू टी। सी का फंडा खत्म। अब हमें क्या चाहिए, टोटल बॉडी की क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, 0 से 5 सेकंड के बीच। तो देख लेते हैं बॉडी की पोजीशन एट टी इक्वल टू जीरो कितनी थी। हाँ, टी इक्वल टू जीरो पे टी की जगह पे जीरो पुट किया, जीरो प्लस में टी की जगह पे जीरो पुट किया, सारा जीरो प्लस में टी की जगह पे जीरो पुट किया, सारा जीरो। अरे रेस्ट से स्टार्ट किया था यार, इनिशियल पोजीशन तो वैसे भी जीरो थी, क्यों ही टाइम खराब करना, जीरो ही आनी थी। अच्छा भाई, अब एक्स निकाल दो एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना। हाँ, तो पुट करो भाई इसमें, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकाल दो एक्स की वैल्यू। तो चलो इसमें टी इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 5 क्यूब बाई में 3 ऐसे का ऐसा, प्लस में यहाँ पे टी इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 4 इंटू टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और बाई में 2 पहले से है, प्लस में 2 इंटू 5 यहाँ पे ऐसे का ऐसा। ओके, सो एक्स एट टी इक्वल टू 5, एक्स एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड विल बी इक्वल टू 5 क्यूब 125 बाई में 3 प्लस में 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100 बाई 2 प्लस में 2 इंटू 5 10 हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको हम एलसीएम लेंगे या ऐसे ही सोल्व कर लो यार, ये 50 हो गया और 3 को 4 पे काटेंगे। हाँ, और 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, 41.6 हो गया। तो 50 60 101 101.6 मीटर आ गया। ठीक है भाई, तो यहां पे पुट कर दो यार, यहां पे पुट कर दो। सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी, 101.6 माइनस जीरो बाई में टोटल टाइम 5, फाइनल टाइम जीरो, इनिशियल टाइम 101.6 बाई 5 आ गया। इसको सोल्व कर दो, इतने मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। कितना आसान था प्यारे बच्चों, कितना आसान था। अब भी अगर कोई आपको डाउट रहती है एवरेज स्पीड से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल में, मेरे ख्याल में आपको न्यूमेरिकल आपका बचना नहीं चाहिए किसी भी एग्जाम में जहां पे फिजिक्स में एवरेज स्पीड पूछी जाए, छोड़ना मत प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन का, जिसके बेस पे हम 5 ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन का कंसेप्ट कैसे यूज करना है टोटली क्लियर आपको हो जाएगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।